हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स बीएड सेकेंड ईयर एंड कोर्स टाइटल स्कूल मैनेजमेंट। उस पर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट 3 यूनिट्स अपलोड किए हुए हैं। तो ये है फोर्थ यूनिट का सेकेंड सब यूनिट, दैट इज़ टीचर बिहेवियर डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स। ठीक है, मतलब कि टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए और जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं अपने स्किल्स को यूज़ करा रहे हैं तो उनको डेवलप कैसे कर सकता है या बेहतर कैसे कर सकता है। पहले अगर हम देखें, द टीचर इज़ द एजुकेशनल पेरेंट ऑफ द चाइल्ड। हमने पहले से ही देखा है कि टीचर एक पेरेंट माना जाता है बच्चों का। ठीक है, आफ्टर हिज आर हर रियल पेरेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम लाइफ जो है एक बच्चा अपने स्कूल में ही गुजारता है, अपने टीचर्स के साथ ही गुजारता है, तो उनको एक फॉस्टर पेरेंट भी माना जाता है बच्चों को। ही सप्लीमेंट्स द रोल ऑफ पेरेंट्स। अगर देखा जाए घर के बाद वो रोल निभाता है एक पेरेंट का, जहाँ पे वो बच्चे का बिहेवियर शेप करता है। तो एक टीचर का बिहेवियर एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके का होना चाहिए ताकि बच्चा भी वही बिहेवियर सीखे। चाइल्ड लुक्स टू हिम टू नॉलेज, विजडम, मैनर्स, मॉरल्स, इंस्पिरेशन, एनलाइटमेंट एंड व्हाट नॉट। एक बच्चा सिर्फ उनसे जो नॉलेज है वही गेन नहीं करता, बल्कि उनके मैनर्स भी सीखता है, मॉरल्स उनके सीखता है, इंस्पिरेशन मतलब कि इंस्पायर उनसे होता है, एनलाइटमेंट मिलती है एक बच्चे को टीचर से। ठीक है, तो एक टीचर का जो बिहेवियर है दैट शुड बी वेरी पॉजिटिव। उनके मैनर्स को, उनको अपने मैनर्स का भी ख्याल रखना है जब 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 वो एक स्कूल में एंटर हो, क्योंकि उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा मतलब एक जिम्मेवारी होती है। वो अपने बिहेवियर से एक बच्चे का फ्यूचर सुधार भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अकॉर्डिंग टू हिम मैनू, ए टीचर इज़ द इमेज ऑफ द ब्रह्मा। उन्होंने बोला है कि एक टीचर जो है उनकी इमेज, उनकी जो तस्वीर है वो उनके लिए एक ब्रह्मा की इमेज है। ब्रह्मा जो है वो हिंदुइज्म में इनके भगवान होते हैं। तो उनके हिसाब से एक टीचर का उन्होंने एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ टीचर मेक्स हिम ए मार्क एज अ टीचर। तो एक टीचर का जो बिहेवियर है वो डिसाइड करता है वो एक अच्छे टीचर है कि नहीं है। देयर फॉर रिक्वायर्ड टाइप ऑफ बिहेवियर इज अ मस्ट फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग। तो एक अच्छा बिहेवियर जो है टीचर का वो होना चाहिए ताकि उसकी जो इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी है वो दिखे। तो हमें चाहिए कि एक टीचर की जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो। The educationists and psychologists have made efforts to solve these problems. The behavioral technology has contributed significantly in the direction. क्या हो रहा है, मतलब कि पहले पहले टीचर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं होता था या उनके मैनर्स, मतलब कि कुछ टीचर्स के मैनर्स अच्छे नहीं होते थे। तो एजुकेशनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही अच्छा रोल इसमें प्ले किया। उन्होंने बताया कि टीचर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए पढ़ाने के दौरान, या उनका जो मैनर है वो कैसा होना चाहिए ताकि बच्चे की जो है फ्यूचर अच्छे से मतलब सेट हो और उनका बिहेवियर भी एक अच्छे तरीके का हो। ठीक है, ये बस यही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक टीचर की बहुत ही ज़्यादा उम्दा मतलब जगह होती है। तो उनको क्या करना है कि अपने बिहेवियर को बहुत ही पॉजिटिव रखना है, बहुत ही अच्छे से उनको मैनर्स होने चाहिए ताकि उनको एक अच्छा टीचर का ओहदा मिले। अब टीचिंग स्किल्स जो है डेवलप कैसे करे। ठीक है, या टीचर अपने अगर वो पढ़ा रहा है तो वो कैसा माहौल क्रिएट करे ताकि उसके बिहेवियर की तारीफ की जाए। ठीक है, या उसके बिहेवियर की वजह से बच्चे कुछ सीखे। Educational leaders and researchers agree that teachers have an immense impact on the student success. एजुकेशनिस्ट या जो भी रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक टीचर का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट की सक्सेस पे। अगर टीचर बहुत ही अनोइंग होगा, वो हर रोज़ बच्चों को मारेगा, तो उसका बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर है। जब वो बच्चों को सताएगा, हर रोज़ उनके साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, तो उससे बच्चों की जो दिमाग है उस पर बहुत असर पड़ेगा, उससे वो बहुत ही अनोइंग रहेंगे, तो सक्सेस मिलना तो दूर की बात है। तो टीचर के बिहेवियर पे बहुत ही ज़्यादा उनका इम्पैक्ट है बच्चों पे। ठीक है, टेक द स्कूल प्रोजेक्ट जो है उनके एनालिसिस के बेसिस पे उन्होंने क्या बोला है। टीचर क्वालिटी डिफरेंस एक्सप्लेन द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वेरिएशन इन रीडिंग एंड अचीवमेंट्स। मतलब कि टीचर क्वालिटी, मतलब कि टीचर की क्वालिटी कैसी है उसके वो उनका इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट होता है बच्चों पे, चाहे रीडिंग पे या कोई भी अचीवमेंट हो उस पर इफेक्ट पड़ता है। Here are 3 टीचिंग स्किल्स। 3 टीचिंग स्किल्स है रिसर्चर्स के मुताबिक जो कोरिलेट करते हैं कि टीचर्स एबिलिटी कैसी है या वो इम्प्रूव कैसे की जाती है और उससे स्टूडेंट्स का आउटकम कैसे बढ़ेगा। पहले उनको एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है क्लास में एंटर होने से पहले। फिर उन्होंने जो भी पढ़ाया उनको क्लियरली डिलीवर करना है। फिर जो भी अगर उन्होंने कुछ एनालाइज किया, मतलब कि उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद लगा उनको कि नहीं अभी भी बच्चों को समझ नहीं आया, तो उनको वो चीज़ एनालाइज करनी है और फिर अगले दिन एडजस्ट करना है, मतलब कि मुझे कैसे बोलना है, मुझे अपना बिहेवियर कैसे रखना है, कैसे समझाना है, तो वो उसको करना है ताकि इससे उसका बिहेवियर अच्छा रहे और वो अपनी टीचिंग स्किल्स को भी डेवलप कर सके।
पहले अगर हम देखिए डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स में फर्स्ट आता है क्रिएटिंग ए लर्निंग एनवायरनमेंट। पहले ही क्लास में एंटर होने से पहले ही उनको धड़ाधड़ मतलब पढ़ाना स्टार्ट नहीं करना है कि मतलब बच्चे प्रिपेयर ही ना हो सीखने के लिए। उनको पहले एक क्रिएटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, मतलब सॉरी एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चे तैयार हो पढ़ने के लिए। ठीक है, पहले उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप करनी है कि मतलब कि बच्चों को अननेसेसरी पनिश नहीं करना है या ऐसे ही नहीं जाके पढ़ाना है, अच्छे से समझाना है ताकि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट हो। ठीक है, A teacher candidate should have the ability to make students feel valued in the classroom and comfortable। पहले बच्चों को comfortable फील कराना है और उनको valuable फील कराना है ताकि वो फ्रेश फील करे और सीखने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ये इसमें यही है, आप पढ़ लीजिएगा जो मैंने ऐसे बोला, ये सारा इसमें ऐसे ही मतलब वही लिखा हुआ है कि बच्चों के साथ पहले कम्युनिकेट करना है, पहले उनको अच्छा फील कराना है, कंफर्टेबल फील कराना है, फिर ही स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आते हैं। A teacher candidate ability to successfully deliver instructions in undoubtedly a large factor in his or her effectiveness in the classroom। ये क्या बोल रहा है कि टीचर जब पढ़ाए या कोई इंस्ट्रक्ट करे तो वो होना चाहिए अनडाउट, मतलब कि बच्चों के दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए उससे क्रिएट। तो उनका अपना जो भी वो बोल रहे हैं वो हाईली इफेक्टिव होना चाहिए और उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बच्चे उस चीज़ को समझनी चाहिए। ठीक है, जो भी वो पढ़ा रहा है। In order to deliver successful instruction, an educator needs to provide differentiated learning opportunities, incorporate pedagogical practices and check for understanding। मतलब कि इसमें ये क्या बोल रहा है, उन्होंने जो भी सीखा है उनको वहाँ पे यूटिलाइज करना है कि मतलब कि अगर क्लास में डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मतलब कि किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को देर से समझ आता है, उनको वो चीज़ भी मद्देनज़र रख के उनको समझाना है। मतलब कि अगर जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए उसको एक दो बार रिपीट करना है। ठीक है, ये नहीं कि इंटेलिजेंट बच्चे को समझ आया बाकी जिनको समझ नहीं आया तो रहने दो, ऐसा नहीं करना है। सबको साथ लेके अपने इंस्ट्रक्शन जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको मतलब कि सबको साथ लेके चलना है। और उनको ऑनगोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट्स भी करने हैं, मतलब कि उनको टाइम टू टाइम क्या करना है, एग्जाम्स क्लास टेस्ट वगैरह भी लेने हैं। ठीक है, इससे इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो है वो बच्चों तक पहुंच पाएंगे, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, वो सीख पाएंगे उससे। उसके बाद है थर्ड स्टेप एनालाइजिंग एंड एडजस्टिंग। लास्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज Lastly, it is important to recognize a candidate's ability to analyze and adjust their instructions and performance। Lastly, जब उसने जो भी पढ़ाया उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एनालाइज करें, मतलब कि लास्ट पे वो कुछ क्वेश्चंस पूछे दो तीन, जब उसको लगे कि बच्चों को समझ नहीं आया है तो उसको क्या करना है, अगले दिन उसको फिर से मतलब कि उसको समझाना है, बच्चों को अपने अंदर एडजस्टमेंट लानी है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे सके। Highly effective teachers proactively analyze students' performance to provide insight to improve instructions and student learning। जो अच्छे टीचर्स होते हैं जिनका बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर होता है वो इफेक्टिव टीचिंग कराने के लिए अपने आप को एक्टिव रखते हैं क्लास के पढ़ाने के दौरान, ताकि वो बच्चों को एनालाइज कर सके। और जहाँ पे भी उनको लूप होल दिखता है कि चाहे उनके क्लास में पढ़ाने के दौरान या बच्चों के सीखने के दौरान कोई गलती हुई तो वो क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर अपनी परफॉर्मेंस उसी के मुताबिक मोल्ड करते हैं। They understand the importance of using objective information like student grades and classroom work to shape their practice। Candidates should be familiar with the process of modifying a lesson to meet स्टूडेंट नीड्स और एड्रेस परफॉर्मेंस। उसको क्या करना है, एक टीचर को टाइम टू टाइम जो भी स्टूडेंट्स के ग्रेड है वो चेक करने, मार्क्स कैसे आ रहे हैं इसके, ये कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे इसको समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पे इसके मार्क्स कम है, तो उसके हिसाब से वो स्टूडेंट्स के हिसाब से खुद की परफॉर्मेंस जो है उसको मॉडिफाई करता है। दे कैन मॉडिफाई द लेसन टू इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि वो जो लेसन वो दे मतलब उनको पढ़ाना है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली जैसे वो पढ़ाते हैं अगर वैसे समझ नहीं आया तो वो क्या करेंगे, उस लेसन को मॉडिफाई करके बच्चों को समझाएंगे। टीचर हु कंसिस्टेंटली रिव्यू स्टूडेंट्स डेटा एंड आउटकम्स आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन द क्लासरूम। वो टीचर्स, वो उस्ताद जो टाइम टू टाइम बच्चों को रिव्यू करते हैं, उनका डाटा चेक करते हैं कि वो कैसे पढ़ते हैं, ओरल टेस्ट में, रिटन टेस्ट में वो अपना परफॉर्मेंस कैसे देते हैं, उनका आउटकम कैसा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीख पा रहे हैं कि नहीं, तो उन टीचर्स का सक्सेसफुल होना ज़्यादा मतलब कि चांसेस होते हैं जो ये चीज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए और वो अपने स्किल्स को डेवलप कैसे करें। पहले ही क्लास में जब एंटर हो तो उनको एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उनको क्या करना है, अपना जो भी इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं, बच्चों को जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल पॉजिटिवली पढ़ाए, बच्चों को हर किसी बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाए। ठीक है,
और फिर एनालाइज करें, उसके बाद टेस्ट वगैरह ले और एनालाइज करें कि कहाँ पे किस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, उसी के हिसाब से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं और एडजस्ट करें। ठीक है, जो ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो ये बिहेवियर रखते हैं टीचर्स, उनका सक्सेसफुल होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सबको ये समझ आया। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन कमेंट करें इन अ पॉजिटिव वे और सब्सक्राइब करके जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।